सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप। आपने आपने मैंने जो पीडीएफ आपको संधि की भेजी थी कक्षा 6 में, उसको आपने पढ़ा है ध्यान से। उसमें कुछ नियम और शर्तें भी दी थी, वो आपने पढ़ी, समझी, कॉपी में लिखी। मैं आज आपको उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर ध्यान से सुनना है ना। देखो, मैंने आपको संधि भेजी थी, संधि जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, ज्वाइनिंग। अब ज्वाइन तो आप समझते हो, किसी चीज को ज्वाइन होना, जुड़ना, आपस में मिलना जुड़ना होता है ज्वाइन होना। उसको हिंदी व्याकरण में क्या बोलते हैं, हम संधि के नाम से उसको जाना जाता है। अभी आपको समझ में आ गया कि संधि मतलब किसी दो चीजों का, दो आपस में दो चीजों का, दो वस्तुओं का जुड़ना होता है, मिलना होता है, ज्वाइंट होना होता है। आप कभी कोई गेम खेलते हैं, गेम खेलने में कहते हैं ना ज्वाइंट हो जाओ, टीम बनाते हैं हम, अलग अलग दो दो ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ज्वाइन हो जाइए। तो आपने सुना है, तो आप ये शब्द से तो अच्छे से परिचित है, ज्वाइन होना। उसी को हिंदी में व्याकरण में संधि कहा जाता है। संधि होना, मिलना, ज्वाइन होना। और एक आपने देखा होगा, आपने हिस्ट्री में, सोशल में आप पढ़ते होंगे कि पहले राजा महाराजाओं में युद्ध होते थे, दो दो कंट्रीज में आपस में, देशों में भी युद्ध होते थे। उन युद्ध में देशों में आपस में कुछ नियम बनते थे, शर्तें बनती थी, है ना। तो उन जो नियम रखे जाते हैं, संधि होती थी उनमें आपस में। जब वो युद्ध हो जाता था, युद्ध के बाद जो भी जीतता था या फिर युद्ध के पहले भी कुछ संधि की जाती है आपस में। दो मित्र बनते हैं वो देश, उनमें कुछ संधि वार्ता होती है आपस में। संधि करके कुछ नियम रखे जाते हैं कि अगर मैं आपके कंट्री में आऊंगा और मैं यहाँ पे अगर मुझे व्यापार करना है तो मुझे उसकी अनुमति मिलेगी, मुझे आपके यहाँ मैं ये चीजें भेजूंगा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए। इन सब के लिए जो नियम शर्तें होती है वो आपस में दो राजाओं की या दो देशों की संधि कही जाती है। ऐसे ही हमारी व्याकरण के अंदर, भाषा में भी इसको संधि कहते हैं। ये किसकी संधि हो गई, जब हम भाषा में पढ़ेंगे तो भाषा में सबसे पहले आपने पढ़ा था, भाषा के बाद आपने क्या पढ़ा था, वर्ण विचार। वर्ण पढ़े थे आपने, वर्ण विचार मैंने आपको समझाए भी थे, पीडीएफ भी भेजी थी। तो वर्ण विचार तो व्याकरण में वर्णों का मिलना, आपस में दो वर्णों का ज्वाइंट होना, मिलना ही क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। आया समझ में आपको। अब यहाँ पर देखिए संधि के भेद। अब संधि आपको समझ में आ गया कि संधि का अर्थ क्या होता है, दो वर्णों का आपस में जुड़ना या मिलना संधि कहलाता है। अब यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, संधि के भेद और संधि के टाइप्स ऑफ ज्वाइंट। संधि के कितने भेद होते हैं, प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, उसके 3 टाइप्स होते हैं, 3 भेद होते हैं। सबसे पहला कहलाता है स्वर संधि। अब आप स्वर जानते हो, स्वर आपने पढ़े, भाषा में वर्णमाला में आपने स्वर पढ़े हैं। कितने होते हैं स्वर हमारे, 11, है ना। तो स्वर संधि क्या कहलाती है, जब स्वरों का आपस में मिलना, दो स्वरों के आपस में मिलने से जो नया शब्द बनता है या फिर शब्द में जो परिवर्तन आता है, उसको हम कौन सी संधि कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। स्वर होते हैं जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। इनको आपस में जब ये मिलते हो ऋषि, ये इन स्वरों का जब आपस में मेल होता है, स्वर आपस में जब ज्वाइंट होते हैं तो कौन सी संधि हो जाती है, हमारी स्वर संधि हो जाती है। देखो यहाँ पे मैंने आपको उदाहरण दिया हुआ, उससे मैं आपको समझाती हूँ। जैसे राम अवतार, क्या होता है, राम अवतार। हम इसको जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ज्वाइन होने के बाद राम अवतार। लेकिन जब हम इसको अलग करेंगे तो क्या होगा, राम प्लस अवतार। तो राम में देखो नीचे माँ में आपको पता है, मैंने वर्ण विचार में आपको पढ़ाया है कि व्यंजन क्या होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं, इनके साथ हमेशा स्वर होता है। तो यहाँ पे इनके साथ कौन सा स्वर है, अ, है ना। तो माँ को जब हम माँ के अगर टुकड़े करते तो क्या प्राप्त होता है हमको, अ। तो माँ का क्या है, अ प्लस आ। तो अ और आ मिलके क्या बन गए, आ। तो ये शब्द जो नया शब्द बन गया, क्या बन गया, रामावतार। तो ये आ की मात्रा यहाँ पर आ गई है, माँ के ऊपर क्या आ गई, यहाँ पे ये मात्रा आ गई है ना। तो ये क्या बन गया, रामावतार। तो इस प्रकार से दोनों स्वरों का आपस में क्या हो गया, मेल हो गया। दो स्वर आपस में मिलके यहाँ पे हमको नया शब्द मिलता है। आगे आपको स्वर संधि कौन सी होती है, अब हमारी दूसरी है, दूसरी संधि कौन सी होती है, व्यंजन। व्यंजन आपने पढ़े हैं, स्वर के बाद क्या होते हैं, वर्णमाला में व्यंजन आते हैं, है ना। तो व्यंजन आपको पता है, कहाँ से लेके क्या तक जो व्यंजन होते हैं हमारे, उसके अंदर व्यंजन संधि कैसे पहचानते हैं, व्यंजन के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। अर्थात व्यंजन के बाद एक शब्द है, जब हम उस शब्द को अलग अलग करते हैं तो व्यंजन के बाद, तो पहले शब्द में अगर व्यंजन आ रहा है तो व्यंजन के बाद किसी स्वर और उसके बाद अगर स्वर आ रहा है या फिर व्यंजन ही आ रहा है तो उससे जो परिवर्तन होता है वो कौन सी संधि बन जाती है, हमारी
व्यंजन संधि बन जाती है। जैसे एक उदाहरण से मैं आपको समझाती हूँ, जैसे वागीश। वागीश एक शब्द है, जब इस शब्द को हम अलग करते हैं तो क्या होता है, वाक। अलग करने में हम कैसे लिखेंगे, वाक प्लस ईश। तो वाक में देखिए का आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है। तो व्यंजन के और स्वर के मिलने से क्या बन रहा है, व्यंजन बन रहा है। तो व्यंजन संधि, और व्यंजन भी अगर यहाँ पर होता तो व्यंजन के और व्यंजन के मिलने से हमको क्या मिलता, व्यंजन मिलता, तो भी व्यंजन संधि होती है। अर्थात कैसा होगा, वाग प्लस ईश। क्यों, क्योंकि ग बन गया है, का की जगह ग बन गया। तो हमेशा क्या होता है, इसके नियम और शर्तें मैंने आपको भेजी है व्यंजन संधि की। उसमें आपने देखा होगा कि वर्ण का पहला, अगर वर्ण का व्यंजन का पहला वर्ण अगर आता है तो वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, पहला वर्ण व्यंजन का किसमें परिवर्तित हो जाता है, तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ये पहला वर्ण है का, ख, ग। ग कौन सा वर्ण है, तीसरा वर्ण। तो पहला वर्ण किसमें परिवर्तन हो गया, तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ये कौन सी संधि है, व्यंजन संधि वागीश। अब हमारी तीसरी संधि आती है विसर्ग संधि। कौन सी संधि है, विसर्ग। विसर्ग से आप सब परिचित है। विसर्ग जो हमने पढ़े थे, अंग, आहा, अर की मात्रा जो होती है, रा की मात्रा जो लगती है, रेफ की मात्रा बोलते हैं हम, ये सब किस में आती है, विसर्ग में। जब हम ऊपर आधा रा में लगाते हैं ना, ऐसे करके लिखते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ये सब क्या होती है, हमारे विसर्ग होते हैं ना। तो ये विसर्ग संधि कैसे हम पहचानते हैं, विसर्ग के किसी स्वर, जब विसर्ग होता है विसर्ग के किसी स्वर या व्यंजन के मिलने से, विसर्ग के किसी स्वर या व्यंजन के मिलने से जो परिवर्तन होगा, शब्द में जो परिवर्तन किसके मिलने से, विसर्ग के किसी स्वर या व्यंजन के मिलने से, विसर्ग के किसी स्वर या व्यंजन से मिलने से जो परिवर्तन होगा वो कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण से आपको समझाऊंगी। ये उदाहरण दिया हुआ रजोगुण। रजोगुण अगर हम इसको अलग करेंगे शब्दों को दोनों को, तो क्या होगा, रज प्लस गुण। तो रजा में क्या आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, आहा। आहा क्या आ रहा है, एक विसर्ग है। विसर्ग का किससे मेल हो रहा है, किससे ज्वाइन हो रहा है, विसर्ग ग से। किससे ज्वाइन हुआ, विसर्ग ग से ज्वाइन हुआ। तो दोनों को मिलकर क्या बनेगा, ओ। आहा और गा मिलके क्या बन जाएगा, ओ बनेगा, अर्थात रजोगुण। क्या होगा, ये हमको शब्द क्या प्राप्त हो रहा है, रजोगुण प्राप्त हो रहा है। तो इसको अर्थात कैसे होगा, रजो प्लस गुण, है ना। तो इसमें क्या आया है, विसर्ग है। तो जब विसर्ग मिलते हैं व्यंजन से या फिर स्वर से, जब विसर्ग मिलते हैं तो हमको जो नया शब्द प्राप्त होता है उसको हम कौन सी संधि कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। आप लोगों को मैं इसके और नियम और शर्तें जो दी हुई है वो और मैं आपको इसके पीडीएफ में भेजूंगी। तो आप उन नियम और शर्तों को अपनी कॉपी में लिखना, ताकि कॉपी में आप उन नियम शर्तों को जब तक आप उनको नहीं समझोगे, जैसे आप जब मैथ्स पढ़ते हैं तो मैथ्स में जो उनके सूत्र होते हैं, जो उनके फार्मूले होते हैं, जब तक आप फार्मूले नहीं याद करते हो तो आप मैथ्स में वो सॉल्व नहीं कर सकते। उसी प्रकार से संधि में भी कुछ फार्मूले होते हैं, इनके सूत्र होते हैं, जिसको हम संधि सूत्र कहते हैं। तो मैं आपको उन संधि सूत्र को भेजूंगी। जब आप उनको अच्छे से समझोगे तो आपको ये पूरा जो मैंने समझाया पूरा समझ में आ जाएगा। इससे कुछ नियम शर्तें होती है जिनको हमको माननी पड़ती, तभी हमारी संधि सफल होती, नहीं तो वो हमारी संधि असफल हो जाएगी जब तक हम उनके नियम और शर्तों पर पालन नहीं करेंगे। क्योंकि संधि तो तभी होगी ना जब आप दो दोस्त आपस में कोई चीज के लिए शर्तें रखोगे और ज्वाइन होगे, दोनों एक दोस्त होगे, तो आपस में क्या करोगे, संधि करोगे ना, मेल करोगे कि अपनी तो मेरी ये बात मानना, आप मेरी ये बातें मानोगे, मैं आपकी ये बातें मानूंगा, तभी हमारे काम पूरा होगा। और जब तक आप उसमें से अगर एक भी नहीं मानेगा तो क्या होगा, वो आपकी संधि रहेगी, टूट जाएगी ना, टूटेगी। तो उसी प्रकार से व्याकरण में भी ऐसे होता है। तो आपको संधि के जब तक नियम शर्तें आप दोनों पूरे प्रकार से मानोगे तो आपकी संधि पूर्ण होगी और सफल होगी। धन्यवाद बच्चों।